सुर्खियों में। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के विशेष कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, आज 15 जुलाई है, यानी विश्व युवा कौशल दिवस। आज के बदलते दौर में युवाओं के लिए केवल किताबी ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हुनर का होना भी उतना ही ज़रूरी है। वैश्विक स्तर पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो रहा है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ पैनल के साथ साथ युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बेहद खास मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे पहले विशेषज्ञ हैं श्री शिवम मिश्रा जी, जो कि भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा नेशनल यूथ अवार्डी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता हैं और ज़मीनी स्तर पर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं श्री अभिषेक तिवारी जी, जो केंद्रीय विद्यालय भोपाल में संस्कृत के शिक्षक हैं। पूर्व में आप श्रमोदय विद्यालय में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और पारंपरिक संस्कृत शिक्षण में आधुनिक तकनीकी, आईटी और गेमिंग के समावेशन के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज की युवा पीढ़ी की आवाज़ और 11वीं कक्षा की होनहार छात्रा आनंदा पाठक, जो आज के युवाओं के दृष्टिकोण और उनकी उम्मीदों को हमारे सामने रखेंगी। आप तीनों ही अतिथियों का हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं कि हमारे युवाओं के लिए हुनर के क्या मायने हैं। अभिषेक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है। डिजिटल क्रांति और नई शिक्षा नीति ने हमारे सीखने के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। अब पढ़ाई का मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि हुनरमंद बनना है। अभिषेक जी, आप चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े हैं, हमारी नई शिक्षा नीति किस प्रकार से युवाओं को स्कूल कॉलेज के स्तर से ही पढ़ाई के साथ साथ हुनरमंद बनाने में एक मजबूत पुल का काम कर रही है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। हाँ, पहले सभी के लिए विश्व युवा कौशल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वह केवल किताबी बोझ को बढ़ाने वाली शिक्षा नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में उतरने वाली शिक्षा की वकालत करती है। यह नीति पढ़ाने और हुनर के बीच में, मतलब केवल पढ़ाई नहीं होगी, बल्कि हुनर और पढ़ाई दोनों के बीच में जो अंतर था एक समय में, उसको पूर्ण रूप से खत्म कर रही है। अब कक्षा 6वीं से ही बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है। यानी बच्चा अब जब स्कूल से बाहर निकलेगा तो उसके हाथ में सिर्फ एक रिपोर्ट कार्ड नहीं होगा, बल्कि कोई ना कोई हुनर उसके पास होगा। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में कौशल को यानी कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा है, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए 3 चीज़ आवश्यक होती हैं: ज्ञान, कर्ता और करण, यानी कि कौशल। NEP 2020 इसी बात को सिद्ध करती है कि यह छात्रों को ज्ञान के साथ साथ करण यानी सही स्किल का टूल दे रही है, जिससे बच्चे आत्मनिर्भर बन सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक जी। कहीं ना कहीं हमारे युवा आज के दौर में हुनर को सीखकर आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ते दिखाई भी पड़ रहे हैं। शिवम जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। जब हम कौशल विकास की बात करते हैं तो असली चुनौती और अवसर हमारे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं, जहां युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा की ज़रूरत है। एक नेशनल यूथ अवार्डी होने के नाते और ज़मीनी स्तर पर आपके स्वयं के अनुभव के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को कौशल विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस समय किस प्रकार के प्रभावी प्रयास आप देख रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। और हम ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से अगर हम युवाओं की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब हम ज़्यादातर हम सुनते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर जहाँ कम रहता है, वहाँ पर कौशल की आवश्यकता अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके माध्यम से जो हमारे युवा साथी हैं अपने कौशल का विकास करके अपने पारंपरिक जो भी उनके व्यवसाय हैं उसको भी बेहतर कर सके। तो इसके तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक बहुत अच्छी योजना है, जिसके माध्यम से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में युवा अपने कौशल के विकास कर सकते हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो स्टार्टअप इंडिया न केवल लोगों को वित्तीय सहायता देती है, बल्कि उनको एक मेंटरशिप, एक प्रशिक्षण भी प्रदान करती है, जिसकी सहायता से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं वो अपने कौशल का विकास बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगला सवाल आनंदा आपसे है। आप चूंकि युवा पीढ़ी की नुमाइंदगी करती हैं, आपके नज़रिए से आज के युवा को सबसे ज़्यादा किस स्किल की ज़रूरत है जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है? मेरे हिसाब से युवा पीढ़ी को लर्निंग माइंडसेट स्किल सीखने की बहुत ज़रूरत है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन स्किल सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपनी प्रतिभा को लोगों तक सही तरीके से पहुंचा लें तो वो बहुत बड़ी बात होगी और ये बहुत अच्छी कला भी है।
बिल्कुल ठीक कहा आपने, माइंडसेट, लर्निंग स्किल्स सीखना बहुत ज़रूरी है। अभिषेक जी, अगला सवाल मेरा आपसे फिर है। आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो ये एआई, कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। कमाल की बात यह है कि आप स्वयं ही पारंपरिक संस्कृत शिक्षण में आधुनिक तकनीकी और गेमिंग के बेहतरीन समावेशन के लिए जाने जाते हैं। हमारी युवा पीढ़ी इस नए ज़माने के डिजिटल स्किल को किस तेज़ी से अपना रही है और आपको इसमें भविष्य की क्या कुछ संभावनाएं दिखती हैं? जी देखिए, आज की जो हमारी जनरेशन है वह डिजिटल नेटिव्स की है, यानी कि वे तकनीक के बीच बड़े हो रहे हैं। उनकी सीखने की रफ्तार भी गजब की है। जब मैंने पारंपरिक शिक्षण जो संस्कृत मैंने पढ़ाई उसमें गेमिंग और आधुनिक तकनीक का समावेशन किया, मतलब जो पारंपरिक संस्कृत शिक्षण था उससे हमने एआई को जोड़ा और गेमिंग को जोड़ा, तो मैंने पाया कि युवा किसी भी क्लिष्ट विषय को, टॉपिक को तकनीक के माध्यम से पलक झपकते ही सीख लेते हैं। गेमिंग से उनका लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक सोच तो बड़ी ही है और वो सीधे कोडिंग और एआई पर काम करते हैं। और जैसा कि चाणक्य नीति में भी एक बहुत ही सुंदर श्लोक इस बात का प्रमाण है कि कोटिभारा समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो सामर्थ्यवान है, कुशल है, उसके लिए कोई भी काम भारी नहीं होता है। आज डिजिटल स्किल सीखकर हमारे युवा ग्लोबल सिटीजन बन रहे हैं। भोपाल या फिर मध्य प्रदेश या भारत के किसी भी क्षेत्र में बैठा हुआ, छोटे से गांव में बैठा हुआ युवा कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से विदेशों में भी व्यापार कर सकता है। तो यह भौगोलिक दूरियों को खत्म कर रहा है और युवाओं में अनंत संभावनाएं बढ़ा रहा है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभी चर्चा हुई, आपने जो डिजिटल इनोवेशन किया है, संस्कृत गेमिंग की एक लैब बनाई है जिसे भारत की पहली संस्कृत गेमिंग लैब भी कहा जाता है। तो ये छात्रों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। जी, संप्रति यह गेमिंग लैब भारतवर्ष की पहली संस्कृत गेमिंग लैब है, क्योंकि यह NCERT का जो नवीन पाठ्यक्रम है और NEP 2020 का जो नियमावली है उसके तहत बनाई गई है, जिसमें बच्चे कक्षा 6वीं से 12वीं तक के बच्चे और वर्तमान में कक्षा 6वीं से 10वीं तक के बच्चे प्रत्येक पाठ के, चूँकि यह संस्कृत में बनी है अभी वर्तमान में, तो प्रत्येक पाठ के गेम्स खेलेंगे। यानी बच्चे चैप्टर्स को पढ़ेंगे और प्रत्येक पार्ट के 3 गेम बनाए गए हैं उन बच्चों के लिए। जब बच्चे पढ़ेंगे और गेम खेलेंगे तो उनका पूरे पार्ट का रिवीजन भी हो जाएगा, और ना केवल रिवीजन होगा अपितु उसके माध्यम से बच्चे और अधिक पढ़ेंगे, क्योंकि स्कोरिंग कम आएगी तो बच्चों को कहीं ना कहीं जागृति महसूस होगी कि हम और पढ़ें और फुल स्कोर गेन करें। और ऐसा करने से बच्चों के अंदर संस्कृत के प्रति बहुत ही रुचि जागृत हुई है। जैसा कि मेरे जितने भी विद्यार्थियों ने इसको खेला है, अभी तक वर्तमान में समस्त भारतवर्ष में 15,000 से ज़्यादा बार खेला जा चुका है उस गेम के लिए, जो कि गत सप्ताह ही लॉन्च हुआ है। प्रायः अभिभावकों ने यह बात कही है कि हमारे बच्चे गेमिंग खेलते रहते, गेम कुछ ना कुछ, चाहे वो फ्री फायर हो अथवा नाना प्रकार के जो गेम आ रहे थे, बच्चे उसमें लगे रहते थे। लेकिन जब से संस्कृत गेम लॉन्च हुआ तो बच्चे पढ़ते हैं और गेम खेलकर उसको स्कोर जनरेट करते हैं ताकि उनका स्कोर बोर्ड पर नाम आ सके। और इसके अलावा उस वेबसाइट पर एक और ख़ास बात यह है कि यदि आप गेम खेलते खेलते थक गए हैं, तनावग्रस्त हैं, यह छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए है कि जो थक जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो साइट में एक ध्यान की भी लिंक दी गई है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो मेरे द्वारा कई ध्यान बनाए गए हैं जिसको करके बच्चे माइंडफुल मेडिटेशन के द्वारा तनाव मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं ये जो गेमिंग, संस्कृत गेमिंग एप्लीकेशन आपने बनाया है, ये हमारे छात्रों को खासतौर से संस्कृत जो एक जटिल सब्जेक्ट माना जाता है उसको सरल रूप में समझाने में सफल हो पा रहा है। शिवम जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। हम अपने अगर गाँवों की बात करें तो प्रतिभा की कोई कमी हमारे गाँव में नहीं है, लेकिन पारंपरिक हुनर जैसे हस्तशिल्प या कृषि तकनीक को अगर आज के बाज़ार के हिसाब से अपडेट ना किया जाए तो वे पीछे छूट जाते हैं। ग्रामीण युवाओं के इन पारंपरिक कौशलों को आधुनिक बाजार के अनुकूल और मुनाफेदार बनाने के लिए ज़मीनी स्तर पर क्या कुछ प्रयास हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो युवा निवासरत हैं, उनकी अगर हम बात करें पारंपरिक जो उनके जो भी मान लीजिए कोई व्यवसाय है तो उसको और कैसे बेहतर कर पाएँ, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भी एक आरंभ की गई है। इसके माध्यम से जो हमारे पारंपरिक कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, बल्कि आधुनिक तकनीक भी उनको प्रदान की जा रही है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि और बेहतर किस तरीके से वो अपने इस व्यवसाय को कर पाएँ। इसमें अगर हम बात करें स्पेशली स्टैंड अप इंडिया, तो जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो अनुसूचित जाति जनजाति निवासरत हैं उनको बैंक लोन कितनी आसानी से प्रदान किया जाता है इस योजना के तहत, ताकि वो
अपना व्यवसाय और बेहतर कर पाएँ और उसमें नई तकनीकों का भी बड़ी आसानी से प्रयोग कर पाएँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं जो हमारे ग्रामीण हुनर है उसको आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार द्वारा कई सकारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं, उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखते हैं। आनंदा, आपसे एक बार फिर मेरा सवाल है, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जानकारी का अभाव युवाओं को इन योजनाओं का लाभ लेने से रोक सकता है, और आपका अपना अनुभव एक स्टूडेंट के तौर पर क्या कहता है? हाँ, मुझे लगता है कि कई बार जानकारी की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है। हम जैसे छात्रों को अक्सर किसी योजना के बारे में तब पता चलता है जब उसकी आखिरी तारीख होती है या किसी शिक्षक या दोस्त से बताया जाता है। जी, अगर स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया के माध्यम से अगर इन योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में बताई जाए तो ये बहुत लाभकारी हो सकता है बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आनंदा आपने। और हमारी सरकार इस स्तर पर प्रयास भी काफ़ी कुछ कर रही है, और डिजिटल मीडिया के इस दौर में बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन और उनकी सूचना डिजिटल तरीके से पहुंचाई भी जा रही है। अभिषेक जी, आपसे फिर एक बार मेरा सवाल है कि जो चीज़ें छात्र स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, उद्योगों की मांग उससे काफ़ी अलग होती है। कंपनियां डिग्री से ज़्यादा व्यावहारिक समझ को देखती हैं, और बाजार की इन आधुनिक ज़रूरतों और युवाओं के कौशल के बीच एक बेहतरीन तालमेल बिठाने के लिए शैक्षणिक स्तर पर बहुत सारे सकारात्मक प्रयास हमारी सरकार और हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों में किए गए हैं। इसको किस प्रकार से? बिल्कुल, ये कहा जाए तो एक तरीके से कड़वी सच्चाई भी रही है कि डिग्री और इंडस्ट्रीज की मांग के बीच एक खाई बनी रही है। लेकिन अब शैक्षणिक स्तर पर विशेष रूप से NEP 2020 आने के पश्चात इसको हटाने के लिए, इसको पाटने के लिए बड़े सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। आज कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्तर पर सैलरी पैकेज से ज़्यादा स्किल पैकेजेस पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए इंडस्ट्रीज एकेडमिया लिंकेज के तहत सीधे कंपनियों के विशेषज्ञों को बुलाकर पाठ्यक्रम डिज़ाइन करवाए जा रहे हैं। अब देखिए, इसी को देख लीजिए कि NEP 2020 में जो नया पाठ्यक्रम आया है यह इतना जागरूकतापूर्ण है कि बच्चों का केवल रटंत विद्या नहीं है, यानी बच्चे रटेंगे, एग्ज़ाम देंगे और डिग्री पाके चले जाएंगे, बल्कि इसमें स्किल्स डाली गई ताकि बच्चों का बौद्धिक विकास हो, मानसिक विकास हो। तो डिग्री कोर्सेज में अब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, अनिवार्य 3 से 6 महीने की इंटर्नशिप भी जोड़ी गई है ताकि बच्चे केवल थ्योरी नहीं पढ़ें बल्कि असल कार्य क्षेत्र का अनुभव लें। जैसा कि हितोपदेश में भी कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। ये जहाँ पात्रता, अब यहाँ पात्रता का अर्थ आज के समय में क्या होगा कि बाजार की ज़रूरतों के हिसाब से आपकी योग्यता होनी चाहिए। जब शिक्षा छात्रों को केवल डिग्री नहीं बल्कि पात्रता यानी कौशल देगी, तभी उनमें रोजगार और समृद्धि प्राप्त हो सकती है। आज के शैक्षणिक सुधार की इसी पात्रता को निखारने का काम कर रहे हैं ताकि उनके अंदर पात्रता आएगी, कुशलता आएगी, तो वो अपने जीवन में केवल जॉब नहीं ढूंढेंगे, अपितु वो अपना स्किल डेवलपमेंट करके कुछ ना कुछ इनोवेशन करेंगे, स्टार्टअप कर लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कहा भी गया है कि हुनरमंद व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठ सकता। तो हमारे युवा आज के दौर में हुनर को निखार कर अपनी आर्थिक समृद्धि की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा देखने को भी मिलता है। अभी तक हमने बात की युवाओं के हुनर की, उनके लिए किए जा रहे प्रयासों की, लेकिन युवाओं का विकास सिर्फ तकनीकी काम या हुनर सीखने से ही नहीं होता, बल्कि सामूहिक रूप से काम करने, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों से वे टीम वर्क और कम्युनिकेशन स्किल जैसे ज़रूरी चीज़ें भी सीखते हैं, और इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ज़मीनी स्तर पर युवा मंडलों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं के व्यक्तित्व विकास और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को निखारने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए और उसके क्या सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं? शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और जब तक हमारा युवा खेल से नहीं जुड़ेगा तो उसके शारीरिक स्वास्थ्य और बेहतर नहीं हो पाएगा। अगर इसमें हम विशेष रूप से बात करें तो माय भारत के माध्यम से हमारे ज़िलों में तमाम ऐसे गांवों में यूथ क्लब्स बनाए जाते हैं जिनके माध्यम से जो हमारे युवा साथी हैं उनको खेल, ना केवल खेल बल्कि उनके कौशल विकास को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसमें माननीय प्रधानमंत्री द्वारा माय भारत पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे जितने भी युवा साथी हैं उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको ऐसी कई फील्डों में अप्रेंटिस कराई जाती है, इंटर्नशिप कराई जाती है। कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर उनको निःशुल्क कौशल विकास हो, इसलिए उनको वहाँ पर इंटर्नशिप स्कीम चलाई जाती है। और अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है, जिसके माध्यम से हमारे जो युवा साथी है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा तकनीकी ज्ञान है और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो सीख पाएँ। तो इस तरीके से लगातार ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए माय भारत और जो हमारे युवा मंडल हैं उसके माध्यम से लगातार ऐसी गतिविधियाँ कराई जा रही हैं जिसके माध्यम से उनके कौशल का विकास भी
बहुत आसानी से हो सके। बिल्कुल ठीक कहा शिवम जी आपने। और अभी आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया। वे शुरुआत से ही अपने कार्यकाल 2014 से अगर हम बात करें तो स्किल और इनोवेशन को निखारने के लिए प्रयासरत हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संदेश। साथियों, दशकों तक दुनिया भारत को अपना बैक ऑफिस कहती थी, लेकिन आज भारत न्यू फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन रहा है। हम सिर्फ वर्कफोर्स नहीं, वर्ल्ड फोर्स बन रहे हैं। भारत का युवा आज अपने परिश्रम और इनोवेशन से दुनिया को ये दिखा रहा है कि हम में कितना सामर्थ्य है। आनंदा, अगला सवाल मेरा आपसे है। आज की युवा लड़कियों की अगर हम बात करें तो पारंपरिक क्षेत्रों से हटकर टेक्नोलॉजी और उद्यमता के नए क्षेत्रों में भी वे आगे आ रही हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि सिर्फ एक लीग से जुड़ी हुई पढ़ाई को करके वो कुछ खास प्रोफेशंस को ही अपनाती थी, लेकिन अब ये दौर बदल रहा है। इसको आप एक स्टूडेंट के तौर पर किस प्रकार से देखती हैं? मुझे लगता है कि आजकल की लड़कियां पहले से कहीं ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं। मैं खुद सिंगिंग सीख रही हूँ और मैंने देखा है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक इक्वल प्लेटफॉर्म मिलता है हर चीज़ के लिए। और अब तो सोशल मीडिया आ गया है, तो सोशल मीडिया में हम लोग अपना खुद का प्रचार करते हैं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलता है। आजकल की लड़कियां सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संगीत, टेक्नोलॉजी, बिजनेस और स्टार्टअप जैसे नए क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रही हैं। ये बदलाव बहुत प्रेरणादायक है हर किसी के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आनंदा आपने। और कई सारे क्षेत्रों में जो उत्कर्ष शिखरों तक पहुंची हैं वो महिलाएं हैं, और महिलाओं ने अपनी लीडरशिप क्वालिटी से भी अपने आप को साबित किया है। अभिषेक जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। आज का भारत तक की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की गई है, और हम बोल सकते हैं कि आज का भारत स्टार्टअप इंडिया का भारत है। हमारे प्रदेश के युवा भी अब सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नए नए आइडियाज़ के साथ नौकरी देने वाले यानी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। तकनीकी और व्यावहारिक कौशल किस प्रकार से हमारे युवाओं को सफल स्टार्टअप्स और नए बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित और सक्षम बना रहा है, इस बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं। बिल्कुल, यह मेरा खुद का भी अनुभव रहा है। पिछले 11 वर्षों में जब मैंने देखा है, प्रायः जब असेंबली होती है स्कूल में, तो उस समय प्रेयर के पश्चात किसी भी बच्चे का जब बर्थडे होता है तो सभी विश करते हैं, और फिर वह बोलता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, आई वांट टू बिकम। तो उसमें मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द बच्चे कुछ ना कुछ स्टार्टअप की बातें करते हैं कि मुझे यह स्टार्टअप करना है, यह बिजनेसमैन बनना है, या इस चीज़ को प्रोवाइड करना है। तो इस चीज़ को देखा जाए तो बच्चों की मानसिकता में बदलाव आया है, और यह बदलते भारत की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी है कि जहां युवा जॉब सीकर नहीं बन रहे हैं, बल्कि जॉब प्रोवाइडर बनने की मानसिकता रख रहे हैं। लेकिन एक बात समझनी होगी, सिर्फ एक आइडिया होना ही काफ़ी नहीं होता। उस आइडिया को ज़मीनी स्तर पर उतारने के लिए आपके पास व्यवहारिक और तकनीकी कौशल होना बहुत ज़रूरी है। जब किसी युवा के पास कोडिंग, मैनेजमेंट या किसी विशिष्ट तकनीक का हुनर होता है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। अब रही बात ये जो मैंने की हुनर की, तो नीति शतकम में महाकवि भर्तृहरि ने कहा है, हर्तुर्याति न गोचरम किमपिशम पुष्णाति यत् सर्वदा अप्यर्थभ्य प्रतिपाद्यमान मनिशम प्राप्नोति वृद्धिम पराम। यानी आपका हुनर और ज्ञान ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यह हमेशा सुख देता है और बांटने पर, यानी वर्तमान संदर्भ में बिजनेस या स्टार्टअप लगाने पर लगातार बढ़ता है। यही व्यवहारिक कौशल हमारे युवाओं को बिना किसी डर के जोखिम उठाने और सफल उद्यमी बनाने की शक्ति भी दे रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक जी। शिवम जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। युवाओं में गजब का हुनर और आइडिया होता है, लेकिन वित्तीय सहायता या सही मेंटरशिप न मिलने से वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। वोकल फॉर लोकल एक जो अभियान हमारे देश में शुरू हुआ, उसने हमारे युवाओं के हुनर को अलग तरीके से निखार कर सामने लाया और उनकी बहुत सारी समस्याओं को भी ख़त्म किया। सरकार द्वारा युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही छोटे उद्यम शुरू करने के लिए कई प्रकार की बैंकिंग योजनाओं जैसे मुद्रा योजना और कई सारी सरकारी नीतियों का फ़ायदा भी मिल रहा है। इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सरकार द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र के हमारे युवा साथी हैं, विशेष रूप से उनकी अगर हम चर्चा करें तो उनके लिए कई ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं जिनके माध्यम से सरकार चाहती है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है
वो आत्मनिर्भर बने, और जब युवा आत्मनिर्भर बनेगा तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है विकसित भारत 2047 का, उसमें युवा अपनी भूमिका निभा सके, क्योंकि हमारा देश युवाओं का देश है। तो हमारा जब ग्रामीण क्षेत्र का युवा आत्मनिर्भर होगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में वो अपनी भूमिका निभाएगा। इसके तहत अगर हम बात करें तो मुद्रा योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। इसके माध्यम से पहले जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के युवा मान लीजिए किसी भी कोई प्रोजेक्ट लेके अगर किसी बैंक के पास पहले जाते थे तो बैंक उनसे गारंटर मांगता था, उनसे पूछता था कि आपकी अगर मान लीजिए कोई हमारे ग्रामीण क्षेत्र का युवा है, कोई मछली पालन में कोई बेहतर काम करना चाहता है, कुक्कुट पालन में कार्य करना चाहता है, तो अगर उसने कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बनाया तो पहले के समय में जब वो बैंक के सामने अपना प्रोजेक्ट लेके जाता था तो कहीं ना कहीं बैंक से लोन देने से मना कर देता था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा ये जो मुद्रा योजना शुरू की गई है युवाओं को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। इसके माध्यम से युवा बड़ी इजीली अपना जो नए नए आइडियाज़ हैं, नए नए प्रोजेक्ट हैं, उसको बैंक के सामने ले जाती है। वो बैंक बड़ी आसानी से उन्हें लोन प्रदान करता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बढ़िया योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चालू की गई है और उसके परिणाम आने वाले समय में हमारे देश के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए और बेहतर करेगा। ये आने वाले समय में हम लोग देखेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने शिवम जी, और कहीं ना कहीं ऐसा दिख भी रहा है आज के दौर में हमारे कई किसान जो कि इनोवेशन को अपनाकर एक उद्यमी किसान के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। वहीं कई सारे युवा छोटे छोटे उद्यमों को अपनाकर डिजिटल रूप से उसको इनोवेट करके आगे बढ़ रहे हैं। 15 जुलाई का ये जो दिन है विश्व युवा कौशल दिवस हमें याद दिलाता है कि युवाओं की ऊर्जा ही देश का भविष्य तय करती है, और यदि उस ऊर्जा को सही हुनर का साथ मिल जाए तो तरक्की की रफ्तार दोगुनी हो जाती है। अंत में आज विश्व युवा कौशल दिवस पर प्रदेश के उन लाखों युवाओं को आप तीनों क्या सकारात्मक संदेश या गुरु मंत्र देना चाहेंगे जो अपने हुनर के दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं? सबसे पहले अभिषेक जी आपसे। जी, विश्व युवा कौशल दिवस पर सभी के लिए पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। और यह संदेश यही है कि स्किल जो है बिना मेहनत के नहीं आती है। जैसा कहा गया है, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रिता। यानी कि जंगल में सिंह का ना तो कोई राज्याभिषेक करता है, ना ही कोई संस्कार होता है। वह अपने पराक्रम और कौशल के बल पर खुद ही राजा बनता है। तो युवाओं को यही संदेश है कि युवाओं को भी अपने कौशल को खुद ही विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि जब युवा अपने कौशल को विकसित करेंगे तभी विकसित भारत 2047 तक का जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वह पूरा होगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। यदि हम अपने कर्म में कुशलता रखेंगे, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना भी है और दृष्टिकोण भी रहा है बड़ा व्यापक कि हमें वोकल फॉर लोकल के लिए आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो यदि हमें यह करना है तो हमें अपने कर्मों में कुशलता लानी पड़ेगी और हमें अपनी मानसिकता को पूर्ण रूप से प्रबल बनाना पड़ेगा। साथ में हमें अपने स्वयं को विकसित करना पड़ेगा, यानी कि हम जब स्वयं अपने आत्म विकसित होंगे तभी राष्ट्र विकसित होगा। और यही संदेश मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहता हूँ। शिवम जी, आपका संदेश हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मेरा तो हमारे युवा साथियों के लिए यही सबसे बड़ा संदेश है कि ऑलवेज बी लर्नर, हमेशा कुछ नए सीखने की आदत डालें। और आज के समय में अगर मैं कहूँ तो वास्तविकता में आज के समय में सबसे बड़ा धन जो है वो कौशल है। युवा जिस तरीके से अगर अपने कौशल का विकास करता रहेगा तो वो निश्चित रूप से आने वाले समय में समय की मांग के अनुसार अपने कौशल का विकास करेगा, तो वह निश्चित रूप से विकसित भारत 2047 में अपना योगदान दे सकेगा। और आनंदा, आप युवाओं की तरफ से हमारे बीच में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो क्या कुछ संदेश हमारे आज के युवाओं को देना चाहेंगी? सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड यूथ स्किल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहूँगी कि युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि ऐसे अवसर भी मिलने चाहिए जहाँ पर वे अपनी स्किल्स को विकसित कर सकें और उन्हें वास्तविक जीवन में इस्तेमाल कर सकें। मेरी उम्मीद है कि शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और गाँव के युवाओं को भी अच्छी ट्रेनिंग, मेंटरशिप और करियर गाइडेंस मिले। अगर हर युवा को अपनी प्रतिभा दिखाने का समान अवसर मिलेगा तो हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा आप सभी ने। एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही। आपने बताया इस चर्चा में कि कौशल कोई ऐसी चीज़ नहीं जो सिर्फ बंद कमरों या किताबों से सीखी जाए। ये तो निरंतर अभ्यास और खुद को अपग्रेड करने का नाम है। आज की इस चर्चा से ये साफ है कि यदि हमारे प्रदेश और देश के युवाओं को सही समय पर सही हुनर का साथ मिल जाए तो वे न सिर्फ अपनी किस्मत बदल सकते हैं बल्कि देश और प्रदेश की तरक्की में भी एक नया अध्याय लिख सकते हैं।
इस सार्थक चर्चा का सार यही है कि कर्म की कौशलता ही सफलता को निर्धारित करती है। प्रदेश की सुर्खियों में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में